हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक CSC VLE हैं और आप भी आधार का कार्य करते हैं, जब आप किसी सिटीजन का आधार को अपडेट करते हैं और उसके बाद पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं तो कई VLE को इशू आता है पैक नॉट वैलिड। ये इशू क्यों आता है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और आपको पैक कोड जनरेट करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जब आप पैक कोड जनरेट करते हैं कभी कभी आपको कुछ इस तरीके का एरर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है पैक कोड सिटीजन का जनरेट ही नहीं हुआ, जब पेमेंट सिटीजन की जा रही थी तो यहाँ पे ये एरर देखने को मिल रहा था। कई केसेस में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का भी एरर देखने को मिल सकता है जहाँ पे लिखा रहता है पैक नॉट अवेलेबल। दोस्तों, UCL की पेमेंट करते समय किन किन सावधानियों को बरतना है और वह पैक कोड कैसे जनरेट किया जाता है, यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई है। नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन डिजिटल सेवा पोर्टल एंड सर्च UCL डेमोग्राफिक अपडेट। कहने का मतलब है, जैसे कि मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ, आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करना है। डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च आइकन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे आके टाइप करना है UCL टाइप करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आधार डेमोग्राफिक अपडेट UCL। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आ गया है क्लाइंट ऑपरेटर ID और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है आपको और उसके बाद पैक कोड को जनरेट करना है। अभी हम आ जाते हैं होम पेज पे। पहला तरीका तो ये हो गया पैक कोड जनरेट के लिए ऑप्शन पे जाने का, और दूसरा तरीका ये आपको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है यहाँ पे लिखा है UIDI पैक। पहले ऑप्शन में जैसे बताया गया था, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। पहला यहाँ पे बताया गया था डिजिटल पोर्टल सेवा में आपको इस सर्विस को सर्च करना है। दूसरा, जब सर्विस आप फाइंड आउट कर लेते तो आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको क्लिक करके भी दिखाया। जब आप सर्विस पे आ जाते हैं पैक कोड की आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सर्विस पे क्लिक कर दिया। तीसरा यहाँ पे बोला गया है पुट ऑपरेटर यूजर ID करेक्टली एंड यूजर ID मेंशन इन ओनली कैपिटल लेटर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट नंबर। कहने का मतलब दोस्तों यह है, जो आप अपनी ऑपरेटर ID को फिलअप करेंगे तो आपको कैपिटल में ही उसको फिलअप करना है। जैसे कि मैंने ऑपरेटर ID को यहाँ पे फिलअप कर लिया है। DL हमारा दिल्ली से UCL रजिस्टर्ड हुआ है तो शुरू में DL इसलिए लिखा है DL_ CSC से हमें बैंक BC का अप्रूवल है CSC BC DL_ CSC BC। अभी जो ये UCL की ID है नॉर्थ वेस्ट की ID है तो यहाँ पे इसलिए NW लिखा हुआ है। साउथ वेस्ट की होती तो SW लिखा होता, नॉर्थ ईस्ट की होती NE लिखा होता। DL_ CSC BC NW_। और जो ये लास्ट में लिखे हुए हैं वर्ड्स, जो आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिला होता है जिसको हम NAC/IT सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उस NAC सर्टिफिकेट का नंबर लास्ट में ये लिखा होता है। तो आपको अपनी ID ऐसे एंटर करनी है DL। अगर आप दिल्ली के भी तो DL लिखेंगे, या यूपी के हैं तो यूपी लिखा होगा। और ध्यान रहे ये सब कैपिटल में आपको फिलअप करने हैं। आपको इस तरह से स्मॉल वर्ड्स में अपनी ID को एंटर नहीं करना है। हालांकि अगर आप ऐसे एंटर भी कर देते हैं पैक कोड तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको अपने UCL में एंटर डाल के प्रोसेस आगे करेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, इनवैलिड ID शो होगा। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है पुट कस्टमर मोबाइल नंबर एज मेंशन इन आधार डेमोग्राफिक पेज। आपको वह मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कस्टमर के आधार से लिंक है, या जो डेमोग्राफिक अपडेट कराते समय कस्टमर ने आपको मोबाइल नंबर बताया है, चाहे वो आधार का एड्रेस चेंज करा रहे हो या वो आपसे मोबाइल नंबर लिंक कराने आए हो। जो आपने डिटेल को डेमोग्राफिक अपडेट करते समय फिलअप किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ प्राइवेसी पर्पज से मैंने किसी का मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया है तो मैंने 00 एंटर किया है। आप वही करेक्ट मोबाइल नंबर एंटर करें जो कस्टमर ने आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करना है और जो भी आपका वॉलेट का पासवर्ड है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों, जब तक आप कंसेंट पे क्लिक नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने कंसेंट पे यहाँ चेक नहीं किया है और मैं यहाँ से पेमेंट के लिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पेमेंट नहीं हो पाएगी। आपको कंसेंट पे क्लिक करना है। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट को पे करते हैं आपका पैक कोड सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको लाइव डेमो करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ मैं कैप्चा कोड को मैंने क्लिक किया, कंसेंट पे मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे जब मैं पे क्लिक करता हूँ तो पैक कोड मेरा जनरेट सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पैक कोड जनरेट हो चुका है। पैक कोड जनरेट होने के बाद दोस्तों आपको इस पैक कोड को करना है कॉपी। यहाँ पे गौर देने
देने वाली बात है। जैसे मैंने वहां से कॉपी किया स्पेक कोड को, ठीक है, कई लोगों को एरर क्यों मिलता है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो लास्ट में है ना ऑटोमेटिक स्पेस अपने आप ही आ रहा है। अब इसको बैक स्पेस पे मैंने स्पेस को खत्म कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके ओके कर देता तो पैक कोड फेल दिखाता। ये देखिए लास्ट में ऑटोमेटिक स्पेस आ रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्पेस आ रहा है। अब मैं बैक स्पेस से इसको हटा देता हूँ। इसी रीजन से नॉट वैलिड का आपको एरर देखने को मिलता है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ वैलिडेट। जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ गया पैक कोड वैलिडेशन सक्सेसफुली, जो चीज मैंने अभी आपको लाइव डेमो में भी करके दिखा दी। यहाँ पे लिखा है काइंडली कॉपी द पैक कोड एंड सबमिट इन यूसेल जनरेशन पेज। जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, जब आप पैक कोड को कॉपी करते हैं ना, और कॉपी करने के बाद जब आप पेस्ट करते हैं, नोट्स में लिखा है व्हेन द पैक कोड पेस्ट प्लीज चेक प्रॉपर्ली, नो स्पेस बिटवीन बिफोर लेटर एंड आफ्टर लेटर, देन क्लिक ऑन सबमिटेड ऑप्शन। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको लाइव डेमो में भी दिखाया, जब आप पैक कोड को पेस्ट करते हैं लास्ट में, जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट में स्पेस था तो मैंने बैक स्पेस को रिमूव कर दिया था। तो आपको देख लेना है शुरुआत में या लास्ट में कोई स्पेस तो नहीं है, जिस कारण से पैक नोट वैलिड का भी एरर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि जब हम एक बार पैक कोड को जनरेट कर देते हैं कितने समय के लिए वैलिड होता है। अगर कभी आप डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हैं और सर्वर इशू के कारण आपने पैक कोड जनरेट कर दिया कस्टमर का, और जब आप पेश कर दें तो आपको पता लगता है प्रोसेस आगे नहीं जा रहा है, सर्वर इशू है, आपने तो पैक कोड के लिए पेमेंट कर दिया है, तो वो पैक कोड वेस्ट नहीं होता है। उस पैक कोड को आपको कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। कस्टमर को बोलिए अभी सर्वर इशू है, जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप उस पैक कोड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पैक कोड को 24 घंटे बाद भी यूज किया है और सफलतापूर्वक सक्सेस भी हो गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।